बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैरियत से होंगे, सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। इसमें हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर है 13 यानी 13 और सबक का नाम है चूंटी और टिड्डा। क्या है सबक का नाम? चूंटी और टिड्डा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? चूंटी यानी एंट और टिड्डा यानी ग्रासहोपर। तो यहाँ पर एक स्टोरी की तरह बताया गया है, कहानी की तरह, चूंटी और टिड्डे को कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं। देखिए, राजी नामी एक चूंटी एक खेत में रहती थी। चूंटी है जिसका नाम क्या है? राजी। क्या नाम है उसका? हाँ, राजी उसका नाम है। कहाँ रहती थी वो? खेत में रहती थी। फसल अभी अभी कटी थी, इसलिए राजी अनाज के दाने इकट्ठा करने में मसरूफ थी। फसल किसे कहेंगे? बता सकते हैं? हाँ, गेहूं के जो खेत वगैरह होते हैं, धान के, मकई के, जिस तरह खेत होते हैं उसे कहेंगे फसल। ठीक है, जिसकी जो अनाज उगाया जाता है उसे कहेंगे हम फसल। तो अभी अभी कटी थी, इसलिए राजी क्या कर रही थी? अनाज के दाने इकट्ठा करने यानी जमा करने में मसरूफ यानी बिजी थी। वो सुबह से शाम तक दाने इकट्ठा करने में लगी रहती। क्या करती थी वो? सुबह से लेकर शाम तक जो दाने गिरे हुए होते थे नीचे, वो उसे जमा करने में लगी रहती। वो अनाज के ढेर पर जाती और एक दाना मुंह में दबाकर तेजी से वापस आकर अपने बिल में बने गोदाम में इसे रख देती। क्या करती थी? जो अनाज का ढेर रहता था उस पर जाकर क्या करती थी? अपने मुंह में एक दाना दबा लेकर तेजी से वापस कहाँ आती थी? अपने बिल में, यानी जहाँ पे वो रहती थी वहां पर आके अपने गोदाम में उसे रख देती। वो इन तक मेहनत करती और एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं करती थी। इन तक मेहनत यानी कि ना थकने वाली, यानी बिना थकी, क्योंकि सुबह से शाम तक वो उसी काम में मसरूफ रहती थी। एक लम्हे के लिए भी वो, यानी एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करती थी। यहाँ तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये चूंटी है जो अनाज का दाना उठाकर लेकर जा रही है। इसी खेत में एक टिड्डा रहता था, यानी जहाँ पर राजी रहती थी वहीं पर एक टिड्डा भी रहता था, यानी ग्रासहोपर, जिसका नाम रोमी था। क्या था जिसका नाम? रोमी। चूंटी का नाम क्या है? राजी, और टिड्डे का नाम रोमी। जब राजी दाने उठाकर ले जा रही होती तो रोमी मजे से अपना बीजू बजाता रहता, गाने गाता, नाचता और उछलता कूदता रहता था। क्या करता था? जब राजी अपने काम में मसरूफ रहती थी उस वक्त क्या करता था? रोमी क्या करता था? मजे से अपना बीजू यानी किसे कहेंगे? एक किस्म का म्यूजिक बजाने वाला बाजा होता है, उसे कहेंगे बीजू। बजाता रहता, गाने गाता, नाचता और उछलता कूदता रहता था। इसी तरह इसने पूरा मौसम गर्मा गुजार दिया। क्या किया उसने? इसी तरह ही खाते पीते यानी उछलते कूदते नाचते गाते उसने क्या किया? पूरा मौसम गर्मा यानी समर सीजन, गर्मा का मौसम यानी समर सीजन, इसी तरह उसने गुजार दिया। जबकि राजी क्या करती रही? अनाज इकट्ठा यानी जमा करने में मसरूफ रही। और जबकि रोमी क्या किया इसने? मौसम गर्मा किस तरह गुजारा? हाँ, नाचते गाते उछलते कूदते बीजू बजाते हुए उसने अपना सारा वक्त गुजार दिया। जब वो राजी को इतनी सख्त मेहनत करते देखता तो हंसता और इसका मजाक उड़ाता। क्या करता था वो? राजी को इतनी मेहनत करते देखता रहता, यानी सुबह से शाम तक जो मेहनत करती उसे देखता रहता। क्या करता था? देखकर रोमी हंसता था और उसका मजाक उड़ाता। अक्सर वो इससे कहता कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ ठंडी छाँव का मजा लो, मेरे गीत सुनो और मजे करो। क्या कहता था राजी को रोमी कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ ठंडी छाँव का मजा लो, मेरे गीत सुनो, यानी जो गीत गा रहा है उसे सुनो और उस मजे करने के लिए उसे कहता है। कौन कह रहा है ये? रोमी। किससे कह रहा है? हाँ, राजी से कह रहा है। राजी इसकी तंजिया बातों को नजरअंदाज कर देती और अपने काम में पहले की तरह मशगूल रहती। यानी इसकी जो तंजिया बातें रहती थी रोमी की, यानी ताना मारने जैसी, यानी चुड़ाने वाली जैसी बातें रहती, तो उसे क्या करती थी राजी? नजरअंदाज कर देती। उसकी बातों को अपने जहन में, दिल पर असर नहीं करती थी, बल्कि अपने ही काम में मशगूल यानी कि मसरूफ रहती। जब रोमी राजी को इस तरह काम करते देखता तो सोचता कि राजी अपना वक्त बर्बाद कर रही है। क्या करता था रोमी? जब राजी को इस तरह से काम करते हुए देखता तो वो सोचता था कि राजी अपनी काम करके अपना वक्त बर्बाद
कर रही है। जल्द ही मौसम गर्मा खत्म हो गया। क्या हो गया? मौसम गर्मा खत्म हो गया। मौसम खजा आया और फिर बारिश का मौसम भी आकर चला गया। क्या हो गया? मौसम खजा यानी पतझड़ का जो मौसम रहता है वो भी आया और फिर बारिश का भी मौसम आकर चला गया। अब मौसम सरमा की शुरुआत हुई और सूरज खाल खाल ही नजर आने लगा। क्या हुआ फिर? अब गर्मा का मौसम चला गया, फिर उसके बाद में खजा का पतझड़ का जो मौसम आया वो भी चला गया, बारिश का मौसम आया वो भी चला गया। तो अब क्या हो गया? मौसम सरमा शुरू हो गया, समर सीजन। मौसम सरमा किसे कहेंगे? विंटर सीजन को कहेंगे। जो आप मौसम चल रहा है हमारे पास सर्दी का, उसे कहेंगे सरमा का मौसम। सरमा के मौसम की शुरुआत हुई और सूरज खाल खाल यानी बहुत ही कम, यानी हम देख रहे हैं दिन में सूरज बहुत कम नजर आया है, रोशनी हम बहुत कम महसूस कर रहे हैं, गर्मी। उसी तरह से क्या हुआ? सूरज बहुत कम नजर आने लगा था। दिन भी छोटे होने लगे जबकि रातें लंबी और गहरी होती चली गई। यानी सूरज बहुत, जिस तरह हम देख रहे हैं ना, अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है, जिस तरह से कहेंगे हम दिन छोटा होने लगा जबकि रातें क्या थी? लंबी और गहरी होती चली गई। रोमी को सर्दी महसूस होने लगी। अब इसे भूख भी सताने लगी, हत्ता कि इसने गाना और नाचना भी बंद कर दिया। अब क्या हुआ? यहाँ पे रोमी को सर्दी महसूस होने लगी क्योंकि सरमा का मौसम शुरू हो गया था, तो इसलिए उसे सर्दी होने लगी, फिर उसे भूख भी होने लगी। यहाँ तक कि उसने क्या किया? भूख बहुत ज्यादा होने की वजह से गाना बजाना नाचना भी उसने बंद कर दिया। वह अपने घर गया लेकिन वहां इसे खाने के लिए एक दाना भी ना मिला। जब उसे भूख लगी तो अपने घर गया लेकिन वहां पे उसे खाने का एक भी दाना नहीं मिला। रोमी को बहुत सख्त भूख लगी थी और वो अफसरदा भी था। रोमी को क्या? बहुत ज्यादा भूख लगी, हद से ज्यादा उसे भूख लग रही थी और वो अफसरदा यानी कि बहुत अफसोस ज्यादा हो गया, गमगीन हो गया। अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया। वो राजी के घर गया और खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि अंदर एक कोने में आग रोशन है। क्या क्या? अचानक उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि वो राजी के घर चला गया और खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि अंदर एक कोने में आग रोशन है, यानी आग जल रही है और राजी इस आग के नजदीक बैठी खुद को ताप रही है। क्या कर रही है? आग के पास बैठकर वो गर्मी हासिल कर रही थी। साथ ही वो अनाज भी खा रही है। साथ ही क्या कर रही थी? वो अनाज यानी जो उसने दाने जमा किए थे गेहूं के, चावल के, वो अनाज भी वो खा रही है। रोमी ठंड से ठिठर रहा था। वो जल्द से बोला, मेरी प्यारी राजी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही नाचूं और गाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आग के पास बैठकर खुद को थोड़ा तापना चाहता हूँ। क्या कहने लगा? आके रोमी राजी के घर पे आके कहने लगा कि मैं सर्दी से ठिठर रहा था। तो उसने जल्दी से बोला, मेरी प्यारी राजी। राजी से क्या करने लगा कि प्यारी राजी। ने तो उससे पहले क्या करता था? वो उसका मजाक उड़ाता था, उसको काम करता हुआ देखकर, और कहने लगा, मेरी प्यारी राजी, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे लिए ही नाचूंगा गाऊंगा बोलकर कहने लगा। उससे पहले क्या करना चाह रहा था? वो अपने आप को थोड़ा सा सर्दी से गर्म कर लेना चाह रहा था आग के पास बैठकर। तुम अपने जखीरे से मुझे खाने के लिए भी कुछ दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जो जखीरा किया था चूंटी ने, यानी बहुत ज्यादा जो जमा किया था उसने चावल वगैरह, उसमें से थोड़ा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत ज्यादा जोर की भूख लगी है बोलकर वो कह रहा है। राजी ने इसे तिरछी निगाहों से देखा और कहा, जब मैं तमाम गर्मियों काम करती रही, अनाज इकट्ठा करती रही और पसीना बहाती रही, उस वक्त तुम ठंडी छांव का मजा लेते रहे। क्या कह रही है रोमी से राजी कि जब मैं गर्मियों के मौसम में काम करती रही, अनाज जमा करते रही, पसीना बहाते रही, उस वक्त तुम ठंडी छांव का मजा ले रहे थे, नाचते थे, गाते थे और अपना बीजू बजाते रहे। तुम्हें इस वक्त सर्दियों के बारे में सोचना चाहिए था। क्या कह रही है राजी? रोमी से कह रही है कि तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का सबक मुकम्मल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।